हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 42 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 41 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 41 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी क्लास आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिभुज, जिसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। आपको बता दें कि त्रिभुज टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रत्येक बार क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। कभी कभी तो इससे तीन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 क्वेश्चन तो वैसे आपका फिक्स रहेगा, 2 क्वेश्चन, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी क्वेश्चन को जरूर सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर हम 12 क्वेश्चन बताने वाले हैं, 15 क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये 15 क्वेश्चन नहीं है, 15 टाइप है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। काफी हम लोग ट्रिक के साथ देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए जो है स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि आखिर होता क्या है। यहाँ पर आपको समझना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई त्रिभुज है, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका क्या है, एक त्रिभुज है इसका, और इसमें बोला गया इसका क्या लेना आपको, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या है, जैसे मान लीजिए कि यह A है, ये आपका B है और ये C है। तो A से अगर आप BC भुजा पे आप अगर लंब डालते हैं तो ये कहलाएगा लंब समद्विभाजक। B से आप AC भुजा पे लंब डालते हैं तो ये कहलाएगा लंब समद्विभाजक। और C से अगर AB भुजा पे लंब डालते हैं तो ये कहलाएगा आपका लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो ये जो है ये लंब होगा, ये सभी सामने वाले भुजा पे क्या होगा, ये सभी के सभी लंब होगा। इस स्थिति में यहाँ पर आपको बोला गया कि जिस बिंदु पर मिलते हैं लंब समद्विभाजक जो आपने किया तीनों कोनों से, तो तीनों जिस बिंदु पे मिला है, ये जो बिंदु है, उस बिंदु को हम जो है क्या कहते हैं, उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। तो ये जो आपका बिंदु है, यह बिंदु जो है क्या कहलाएगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। याद रखेंगे, इसको हम परिकेंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, याद रखेंगे। इस टाइप से आप लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि 2 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कौन सा कथन असत्य है। 2 त्रिभुजों के समरूपता के लिए कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। आपको हम बता देते हैं कि आखिर बी क्यों होगा। बी में बोला जा रहा है कि तदन रूपी कोण समान नहीं हो। समान नहीं हो, ये बात क्या है, गलत है। अगर कोई 2 त्रिभुज है और वो समरूप है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका कोण जो है समरूप होगा। क्या होगा, कोण क्या होगा, जो है समान होगा, समान अनुपात में होगा, या नहीं तो भुजा क्या होगा, एक दूसरे के अनुपात में होगा, एक ही अनुपात में दोनों का भुजा होगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि कोण जो है, तदन रूपी कोण जो है, मतलब एक जो कोण ये है, ये कोण जो है, दोनों का जो एकांतर कोण है वो क्या होगा, समान नहीं होगा। तो ये क्या है, गलत है। समरूपता के लिए कौन सा कथन यहाँ पर असत्य पूछा गया था। तो याद रखेंगे कि ये कथन आपका क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन, इस तरह से 1 से 2 मिनट के अंदर आपका जो है सारा जो है 1 से 2 स्टेप में आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। त्रिभुज चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट डरते रहते हैं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आज समझ में नहीं आने वाला। शुरू में हम लोग जो है सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, आगे चल करके जो है हम लोग का जो भिरंत है वो हार्ड क्वेश्चन से होगा, जिसको आप भारी क्वेश्चन कहते हैं, वो आज आपको भारी लगने वाला नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले इसको फिगर के मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि यह आपका कोई क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। इसका नाम आप ABC ले लीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं, ABC दे देते हैं। और यहाँ पर आपको बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, एक भुजा को आप क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मान लेते हैं हम इस भुजा को क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये भुजा आप बढ़ाए तो आपको बोला जा रहा है कि बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण, बहिष्कोण किसको कहते हैं, जो बाहर में कोण बनता है इसको कहते हैं बहिष्कोण। तो ये जो है बाहर में जो कोण बना ये बहिष्कोण है। इसके बारे में आपको बताना है कि बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोणों के किसके बराबर होगा। तो देखिए ये जो बहिष्कोण बन रहा है तो इसके अभिमुख में ये कोण है और ये कोण है, ये अंतःकोण है दोनों, ये दोनों अंतःकोण है। तो इस दोनों अंतःकोण का जो है ये जो बहिष्कोण होगा वो औसत होगा कि अंतर होगा, योग होगा या फिर 2 गुना होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है, और ये जो बहिष्कोण है उसको मान लेते हैं x है। तो याद रखिएगा कि x जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। इस ये कहने का मतलब है कि जो x जो कोण होगा ये जो अंतःकोण है, दोनों अंतःकोण है जो इसके सामने या इसके जो अभिमुख जो दोनों अंतःकोण है इसके योग के बराबर होगा। अब योग के बराबर क्यों होगा, तो हम लोग कंसेप्ट समझने के लिए इसको आपको जान लेना होगा कि भाई आखिर यह योग के बराबर क्यों होगा। तो पूरा डीपली आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये B से लेकर के जो यहाँ पर मान लीजिए कि ये D पॉइंट है, तो B से D क्या है, एक सरल रेखा है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और 180 डिग्री का कोण बनता है जिसमें से आपका यह एक त्रिभुज का अंतःकोण हो गया। और इधर जो बचा, इस भुजा को घटाने के बाद जो है आपका क्या बचेगा, इधर का कोण बचेगा। देखिए और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसमें से यह एक आप घटा दीजिए तो ये जो बचा यह इस दोनों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा जो बाहर वाला कोण है वो। इसका मतलब है कि दोनों जो है योग के बराबर होगा, जो है अभिमुख अंतःकोणों के किसके बराबर होगा, तो योग के बराबर होगा। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग जो है बेहतर तैयारी के लिए अभी तक आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ABC में BC भुजा का मध्य बिंदु D है। यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र G हो तो AG अनुपात GD का मान क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया यह हम आपको पहले समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको बोला गया कि त्रिभुज ABC है, तो आप पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। मान लेते हैं कि यह त्रिभुज कोई क्या है, यह त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसका नाम A दे दीजिए, इसका B दे दीजिए और इसका C दे दीजिए। और यहाँ पर बोला गया BC भुजा का मध्य बिंदु, BC भुजा का मध्य बिंदु, यह मान लीजिए कि यह है BC भुजा का मध्य बिंदु है। BC भुजा का मध्य बिंदु D है, तो ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, D हो गया। और आगे बोला जा रहा है कि यदि त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र G हो, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, देखिए यहाँ से आप क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे, फिर B से ले जाएंगे, इस पर समद्विभाजन करेंगे, यहाँ से इस पर समद्विभाजन करेंगे, तो यहाँ जो बनेगा केंद्र, यहाँ जो एक बिंदु पर तीनों जो आकर के मिलेगा वो क्या होगा, तो वो G होगा, डैट मीन्स गुरुत्व केंद्र होगा। ये क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। तो आपको इस स्थिति में बताना है कि AG अनुपात GD का मान क्या होगा। AG अनुपात GD, AG अनुपात GD का मान आपको बताना है। तो समझिए इसको हम कैसे बताएंगे। देखिए याद रखिएगा कि ये जो कभी भी होता है वो 2:1 में होता है, 2:1 में होता है। तो ये हो जाएगा 2:1, यानी कि ये ऊपर का जो भाग होगा वो 2 होगा, नीचे का भाग क्या होगा, 1 होगा। तो 2:1 देख लीजिए, यहाँ पर आपका B ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आप बातों को समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है आपके
5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तब तक आप लोग जो है पढ़िए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा सा है, समझने की कोशिश करेंगे। जितना आप ध्यान से देखते हैं उतना ही अधिक आपको समझ में भी आएगा, तो समझने पर ज़्यादा आप गौर करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं। यदि AB बराबर 7.4 सेमी और यहाँ पर बोल दिया गया कि BC बराबर 5.4 सेमी और AC बराबर 4.4 सेमी हो तो DE का मान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बोल दिया गया कि ABC एक त्रिभुज है, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बना लेंगे। मान लेते हैं कि यह क्या है, आपका त्रिभुज ABC है, ठीक है। ये मान लेते हैं A है, ये आपका B है और ये क्या है, C है। फिर आपको बोल दिया गया कि AB और AC का जो मध्य बिंदु है, देखिए AB क्या है, ये है AB, तो AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं कि यह है, यह मान लीजिए कि AB का मध्य बिंदु है और AC का मध्य बिंदु ये है। तो यहाँ पर बोल दिया गया कि AB और AC के मध्य बिंदु जो है वो D और E है। तो मान लीजिए कि ये D है और ये क्या है, E है। और आपको बोल दिया गया इसको दोनों को मिला लीजिए तो DE एक क्या हो जाएगा, रेखा बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया कि यदि BC 7.4 cm AB जो है 7.4 cm है, BC 5.4 cm है और AC क्या है, तो AC के बारे में यहाँ पर आपको जो है बोल दिया गया कि 4.4 सेमी है। तो आपको निकालना है DE। तो DE क्या है, DE जो है यहाँ पर आपको निकालना है। ये देखिए ये जो है यही आपको क्या करना है, DE निकालना है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि BC कितना है, तो BC यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5.4 cm। BC कितना है, 5.4 cm है। तो 5.4, अगर ये 5.4 है और यहाँ पर ये जो D और E है वो E जो AB और AC का मध्य बिंदु है, तो आप याद रखिएगा कि अगर मध्य बिंदु होगा D और E अगर मध्य बिंदु है इस दोनों भुजा का, तो इस स्थिति में जो DE होगा इसका आधा होगा, 5.4 का क्या होगा, आधा होगा। तो 5.4 का जो है आपका आधा कितना होगा, 2.7 होगा, 2.7 होगा। ये 5.4 को यानी कि 54 मानिए, 54 का आधा होगा 27, तो बीच में दशमलव लगा दीजिए, तो ये 2.7 हो जाएगा। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ट्रिक याद रखिएगा कि अगर ये दोनों मध्य बिंदु है इस स्थिति में नीचे वाले का यानी कि BC का डायरेक्ट आधा होगा, ठीक है। तो 2.7 आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका A ऑप्शन 2.7 cm ही आपका हो जाएगा। बाय ट्रिक आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, और जो लोग जो है वो 41 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, मैथ का 41 वीडियो, तो आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग जा करके ज़रूर जो है देख लीजिएगा। वहाँ पर प्ले लिस्ट में आपको सभी जो है मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 6 नंबर, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं निम्नलिखित हैं, उनमें कौन सा त्रिभुज समकोण है। कौन सा त्रिभुज समकोण है यह आपको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समकोण होने के लिए दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति के अनुसार आपका 6 का जो सही आंसर होगा वो B होगा, क्योंकि आप देख लीजिए बड़ा भुजा क्या है, तो बड़ा भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर जो है बाकी दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, और इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए दोनों बगल बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा, और दाहिने में क्या है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 ये भी क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। तो अगर ये स्थिति अगर सॉल्व हो रहा है 25-25 आ रहा है, दोनों बराबर मिल रहा है, इसका मतलब है कि B ऑप्शन आपका सही होगा। 3, 4 और 5 cm वाला जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, तो समकोण होगा। आप इस तरह से इस स्थिति को याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको इसमें कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है। पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हैं, दो कोण जो है वो असमान है, मतलब एक जैसा नहीं है, तो आपको बताना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा छोटे कोण के सामने की भुजा की अपेक्षा कैसी होती हैं।
तो चलिए दिखाते हैं हम आपको त्रिभुज बना करके। देखिए समकोण त्रिभुज बना लीजिए, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप उस बातों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर आपको मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज क्या करना है, बना लेना है। तो ये समकोण त्रिभुज आप बनाएंगे तो आपको सारा बात क्लियरली समझ में आएगा। चलिए ये समकोण त्रिभुज बन गया। ये आपका मान लीजिए 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। और ये कोण जो है, इस कोण को आप मान लीजिए कि 40 डिग्री है। कितना डिग्री, कोई भी डिग्री मान लीजिए 40 डिग्री है। तो ये कोण क्या हुआ, छोटा हुआ। ये कोण जो है छोटा हुआ और ये कोण क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है बोल दिया गया कि दो कोण क्या है, असमान है। तो दो असमान कोण ले लिए, एक 90 डिग्री और एक 40 डिग्री, असमान हो गया, मतलब एक जैसा नहीं हुआ। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा, तो बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा यह है, ये भुजा, और छोटे कोण के सामने की भुजा की अपेक्षा कैसी होगी। तो छोटा कोण जो है 40 डिग्री और 40 डिग्री के सामने का भुजा यह है। तो यह आपको फिगर के आधार पर भी दिख रहा होगा कि यह बड़ा है, यह क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये बड़ी लग रही है और ये जो भुजा है वो क्या है, छोटी लग रही है। इसका मतलब है कि बड़ा कोण का जो भुजा होगा, बड़े कोण की जो बड़े कोण के सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा, छोटे के अपेक्षा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपका 7 का जो है सही आंसर हो जाएगा। वो बड़ी देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि बड़ी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जिसका कोण बड़ा होगा उसके सामने का भुजा भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से जो है पढ़िए और सीखने समझने की जो है कोशिश कीजिए। चलिए हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः 392 सेमी स्क्वायर तथा 200 सेमी स्क्वायर हैं, तो आपको संगत भुजाओं AB और DE में अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। चलिए इसके लिए आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, 1 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आपको दो समरूप त्रिभुज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, दो समरूप त्रिभुज दे दिया जाए, और उसका क्या दे दिया जाए, क्षेत्रफल का अगर अनुपात, क्षेत्रफल दे दिया जाए, ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया जाए, और आपको निकालने के लिए क्या बोल दे, भुजा का अनुपात निकालने के लिए बोल दे, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, क्षेत्रफल का आपको क्या कर देना है, तो रूट निकाल देना है। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कितना है, 392, और इसका दूसरे का क्षेत्रफल है 200, दूसरे का क्षेत्रफल क्या है, 200 है। तो इसको आप जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 25 8 200 होता है, और फिर आपको याद होना चाहिए कि 49 8 9 8 72, तो यहाँ पर 49 8 क्या होगा, इतना 392 हो जाएगा। तो मिला आपको क्या चीज, 49/25। ये है क्या, ये क्षेत्रफल का अनुपात है। ये जो अभी हमने किया है वो क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपको दिया, अगर पता हो तो आप भुजा का अनुपात डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको इसको क्या कर देना है, रूट कर देना है। तो 7 का रूट क्या, 49 का रूट क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 25 का आएगा 5। तो ये आप समझ सकते हैं कि 7/5 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख लीजिए 7/5 कौन सा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ज्यादा लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 से 2 स्टेप में। नेक्स्ट आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी व 6 सेमी हैं, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं जो है 9 सेमी, 12 सेमी और 18 सेमी है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर क्या दे दिया, पिछले क्वेश्चन में दिया गया था क्षेत्रफल और आपको भुजा का अनुपात निकालना था, और यहाँ पर आपको दे दिया गया भुजा और आपको निकालना क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए यहाँ पर आप अगर दो त्रिभुज की मदद से भी समझते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि यह फर्स्ट त्रिभुज है और ये सेकेंड त्रिभुज है। तो फर्स्ट का भुजा दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का जो भुजा है वो कितना है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि 3 cm है, 4 cm है और 6 cm है। तो ये मान लीजिए कि 3 है,
ये 4 है और ये 6 है। सेकंड त्रिभुज का भुजा देख सकते हैं कि 9 cm, 12 cm और 18 cm है। तो ये 9 ले लीजिए, ये 12 ले लीजिए और ये ले लीजिए 18। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल का आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो इसमें आपको यह ध्यान देने वाली बात है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा। संगत भुजा के किसके बराबर होगा, वर्ग के बराबर, संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजा का अनुपात क्या है, तो ये मान लीजिए कि 4 और 12 संगत भुजा है, तो 4 बट्टा आप क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आप सभी जानते हैं कि 4 एक 4 और 4 तिया क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 1/3 यानी कि 1:3 आ गया आपको भुजा का अनुपात। और आपको निकालना किसका है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो भुजा का अनुपात दे दिया जाए, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। तो 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर 9 होगा। 1/9 को आप लिख सकते हैं 1:9। तो ये 1:9 आपका फाइनल आंसर हो गया। ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। 1:9 जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है आपके 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें D भुजा BC का मध्यबिंदु है तथा E रेखा AD का मध्यबिंदु है। आपको त्रिभुज BED और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिया गया था क्या, त्रिभुज ABC दिया गया था। तो फर्स्ट काम आप क्या करेंगे, त्रिभुज ABC बना लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये आपका त्रिभुज क्या है, ABC है, ठीक है। ये त्रिभुज आपने क्या किया, ABC जो है बना लिया। मान लेते ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको अच्छा होगा। आपको बोला जा रहा है कि D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है D। तो देख लीजिए BC ये है, तो BC का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं D, मान लेते हैं कि ये D है, BC के बीच में है, मतलब मध्य बिंदु है। और आगे आपको बोला जा रहा है कि रेखा AD आपको लेना, मतलब A से D को आपको मिला देना है। A से D को आपको क्या करना है, मिला देना है। तो मिलाने के बाद ये आपको बन जाएगा। फिर आपको बताया जा रहा है कि रेखा AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु, तो AD का मध्य बिंदु जो है आप देख सकते हैं कि AD का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। ये मान लीजिए AD है, तो AD का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, ठीक है। AD का मध्य बिंदु यहाँ पर बोला गया है कि E है। AD का मध्य बिंदु कौन है, तो E है। तो इसका नाम आप दे दीजिए E। तो चलिए हम यहाँ पर E दे देते हैं। और फिर आपको बोला जा रहा है कि E है, तब आप देख सकते हैं कि एक आपको बनाना है त्रिभुज। कौन त्रिभुज बनाना है, तो BED। तो देखिए BE और D इस तरह से आपको त्रिभुज बनाना है। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो ये आपको त्रिभुज मिलेगा। ये जो त्रिभुज है ये क्या है, BED है। अब आपको क्या करना है, बताना है कि त्रिभुज BED और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए इस बातों को समझते हैं। अगर आप क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए अगर आप E से C को मिला देंगे तो क्या होगा, देख सकते हैं। जब आप E से मिलाएंगे C को तो इस टाइप का यह भी एक क्या होगा, त्रिभुज बन जाएगा। अब आप गौर से देखेंगे तो ये जो त्रिभुज था ABC बड़ा वाला, वो 4 भागों में बढ़ चुका है। ये है फर्स्ट भाग, ये है मान लीजिए आपका सेकंड भाग है, ये थर्ड भाग है और ये क्या है, फोर्थ भाग है। मतलब पूरा त्रिभुज जो है वो बराबर बराबर 4 भागों में बंटेगा। अगर आप इस तरह से इस सब कंडीशन का फॉलो करते हैं तब, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दोनों त्रिभुज का BED और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है अनुपात जो हो जाएगा, देखिए ये है अकेला और ये पूरा त्रिभुज है। पूरा त्रिभुज कितना है, 4 है। और ये क्या है, ये है आपका 1 भाग है, उसका 1 भाग है। तो यहाँ पर 1:4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 1 किसके लिए है, त्रिभुज BED के लिए है। और ABC का कितना है, 4 भाग, क्योंकि देखिए पूरा ABC 4 भागों में बटा हुआ है और इसमें से 1 भाग ही तो आपका BED का है। तो आप इस तरह से बोलेंगे 1:4 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। आपको दिमाग यहाँ पर लगाने की क्या है, जरूरत है, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
चलिए हम बढ़ते हैं आगे और आपके 11 नंबर क्वेश्चन को है जो है देखते हैं। यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 50 डिग्री व 60 डिग्री के हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा। ये एक त्रिभुज मान लीजिए, एक त्रिभुज जो है मान लीजिए कि यह आपका एक त्रिभुज है और इसमें आपको पहले ही बोल दिया गया है कि एक कोण है 50 डिग्री और दूसरा कोण है 60 डिग्री। तो मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री का कोण है और ये मान लीजिए कि आपका 60 डिग्री का कोण है। तो आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज बना, ये मान लीजिए कि ABC, ये ABC त्रिभुज जो है वो किस प्रकार का है। समबाहु त्रिभुज है कि समद्वि बाहु है कि विषम बाहु है या फिर समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले कोण का डिसाइड आपको करना होगा। ये 50 डिग्री है, यहाँ पर आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 50 और ये 60, तो 50 और 60 कितना हो गया, ये हो गया 110 और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसमें से आप 110 क्या करेंगे, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 70 डिग्री। इसका मतलब यह आपको समझना है कि ये कितना हो जाएगा, तीसरा कोण हो जाएगा 70 डिग्री का। तीसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। तब आप तीनों कोण आपको मिल चुका है। अब आप बताइए कि यह किस प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। तो याद रखिएगा कि ये होगा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज मतलब इसका तीनों भुजा अलग अलग माप का होगा, मतलब तीनों भुजा एक जैसा कोई भी जो है एक दूसरे के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपको तीनों कोण अगर अलग अलग मिल रहा है तो याद रखिएगा कि सभी भुजा का लंबाई भी अलग अलग होगा और तब उसको हम विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। कोई भी भुजा इसमें बराबर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC में, तो जैसे ही बोल दे त्रिभुज तो त्रिभुज बना लीजिए, तब आपको क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं तो आपको आराम से बता रहे हैं, आप इसी को एग्जाम में फास्ट करेंगे बाय प्रैक्टिस, ठीक है। ये ABC त्रिभुज हम क्या किए, बना लिए। फिर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि AD जो है परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तो A से हम एक जो है परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पे, यानी कि लंब डालेंगे कहाँ पे, डालेंगे BC पे और ये बिंदु होगा D। ये बिंदु क्या होगा, D होगा। आपको बोला जा रहा है कि यदि BD बट्टे DA बराबर है DA बट्टे CD के। यहाँ पर आपको सिंपली यह समझ लेना है कि ये लिख लेते हैं, यहाँ पर आपका बता देते हैं। BD जो है BD बट्टे DA बराबर है किसके, तो DA बट्टे DC, DA बट्टे DC के। तो आपको इस स्थिति में बताना है तो कौन सा कोण समान है, कौन सा कोण जो है समकोण है, सॉरी कौन सा कोण समकोण है, यह आपको बताना है। तो देखिए हम अगर आंसर का देखा जाए तो 12 का जो है आपका सही जो आंसर होगा वो B होगा। डेट मीन्स कोण BAC मतलब BAC जो है, ये जो कोण बनेगा, ये पूरा जो है, ये जो पूरा कोण बनेगा, यह कोण होगा कितना, समकोण होगा। डेट मीन्स 90 डिग्री होगा। अब इसका कारण समझिए, इसका कारण समझिए। इसका कारण अगर आप समझना चाहते हो तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कारण। देखिए BD बट्टे AD बराबर DA बट्टे DC है। इसका मतलब है कि BD जो है वो बराबर है DA के और DA जो है वो बराबर है DC के बराबर है। इसका मतलब देखिए BD ये आपका रहा, BD ये BD रहा और DA तो ये रहा आपका जो है DA। ये भुजा क्या है, बराबर है। तो ये भुजा अगर दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब है ये होगा 90 डिग्री। ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो बाकी इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABD में, मतलब इस वाले त्रिभुज में अभी हम देख रहे हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों भुजा अगर बराबर हैं, ये दोनों भुजा बराबर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री तो पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, लंब डाला है, लंब डाला है तो ये पहले से 90 डिग्री है। तो देखिए अगर ये 90 डिग्री हो गया और दोनों भुजा बराबर है तो इस दोनों भुजा के सामने का कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब ये कोण जो है 45 डिग्री का होगा। आधा जो है यहाँ ये कोण क्या होगा, 45 डिग्री होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर बात करते हैं इधर का। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि DA जो है वो बराबर है DC का। तो देखिए DA कौन है, ये है DA। ये जो भुजा है ये क्या है, बीच वाला जो भुजा है वो क्या है, DA है और ये है DC।
ये दोनों भी बोल दिया गया कि बराबर है और ये आपका 90 डिग्री है, पहले से ही आप जानते हैं। तो फिर से ये 45 और ये 45, मतलब फिर से ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। और ये तो 45 होगा ही, ये भी 45 होगा ही। तो आप ऊपर देखिए कि ये 45 और 45 मिलके ये जो पूरा बनेगा, ये पूरा जो बनेगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यही क्या होगा, समकोण होगा। मतलब आपका बी ऑप्शन कैसे सही हुआ आप समझ सकते हैं, लॉजिक के आधार पे समझेंगे, ज्यादा आपको कैलकुलेशन पे नहीं जाना है, लॉजिक समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, 13 नंबर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, और आगे और भी अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है, लास्ट तक जरूर देखने की कोशिश करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है, आप लोग हल्का 1 मिनट पढ़िए। क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा जो है असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, गलत है, यह आपको बताना है। तो 13 का जो है यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे कि 2 अधिक कोण और 1 न्यून कोण हो सकते हैं, गलत बात है। किसी भी त्रिभुज में 2 अधिक कोण नहीं हो सकता है। 2 अधिक कोण मतलब ऐसा 2 कोण नहीं होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। 90 डिग्री से बड़ा वाला 2 कोण नहीं हो सकता है, और 1 न्यून कोण तो हो सकता है, लेकिन 2 जो है 90 डिग्री से बड़ा वाला कोण नहीं हो सकता है। याद रखेंगे, जैसे ही आप 2 कोण 90 डिग्री से बड़ा वाला लेंगे तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को के बाद हम लोग जो है 14 नंबर को देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको इस तरह से ही देखेंगे। बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अन्य 2 कोणों का 2 गुना है, सबसे बड़ा जो कोण होगा वो दूसरे बाकी जो 2 कोण होगा उसके योग का क्या होगा, 2 गुना है, तब आपको क्या करना है। तथा आपके भी बोला गया है कि सबसे छोटा कोण जो है वो सबसे बड़े कोण का 1/4 है। सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा यह आपको बताना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको बड़ा कोण का जो है, बड़ा कोण को आधार बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि सबसे बड़ा कोण x डिग्री है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण बराबर x डिग्री। हमने सबसे पहले लिखेंगे, मान लिया कि सबसे बड़ा कोण जो है वो x डिग्री है। तो यहाँ पर सबसे आगे यहाँ पर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आधार पर काम करेंगे। देखिए बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो होगा अन्य 2 कोणों का 2 गुना है, ये बात तो हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर आपको बोला जाए कि सबसे छोटा कोण जो है वो क्या है, सबसे बड़ा कोण का 1/4 है। सबसे बड़ा कोण का 1/4 है, तो लिखेंगे इसलिए सबसे छोटा कोण बराबर, इसीलिए सबसे छोटा कोण बराबर, सबसे छोटा कोण बराबर, सबसे छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कोण जो होगा, क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया गया है कि सबसे बड़ा कोण का 1/4 होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या है, x डिग्री है, ऊपर में हम मान चुके हैं। तो इसका 1/4 क्या होगा, इसका 1/4 होगा x/4। तो सबसे छोटा कोण भी आपको क्या हो गया, मिल गया। तो अगर 2 कोण मिल जाए तो तीसरा कोण आप कैसे निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए, तो लिखेंगे इसीलिए तीसरा कोण बराबर, इसीलिए तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण बराबर क्या होगा समझिए। तीसरा कोण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप सभी जानते हैं, और उसमें से आपको घटा लेना है। इस दोनों कोण को जोड़ लीजिए और 180 डिग्री में से घटा लीजिए। तो याद रखिएगा कि x और x/4 जो है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x/4। कितना हो जाएगा, 5x/4 हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या हो गया, तो ये आपको याद रखना है कि ये हो गया आपका तीसरा कोण। तीसरा कोण क्या चीज मिला, 180 डिग्री माइनस 5x/4, ये मिल गया आपको तीसरा कोण। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसके आधार पर हम काम करेंगे। प्रश्न में बोल दिया गया था, यहाँ पर आप क्लियरली देखेंगे कि यदि किसी त्रिभुज का
सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोणों का 2 गुना है। सबसे बड़ा कोण कितना है? x है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कोण हम कितना लिए हैं? x डिग्री लिए हैं। तो सबसे बड़ा कोण x जो है वो अन्य दो कोणों का क्या है? 2 गुना है। तो 2 कोण है कौन कौन? तो देखिए दूसरा कोण है x/4। दूसरा कोण क्या है? x/4 है। तो ये दूसरा कोण x/4 और इसमें जोड़ लीजिए कौन? तो तीसरा कोण को, तो प्लस हो जाएगा ये तीसरा कोण है 180। तो 180 डिग्री माइनस 5x/4 ये हो गया बाकी का दोनों कोण। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो बड़ा कोण है इस दोनों कोणों का क्या है? 2 गुना है। तो ये आप इसको बराबर नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको बराबर करना है, अगर आपको क्या करना है? बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा? इसको 2 से गुना करना होगा, क्योंकि ये 2 गुना ज्यादा था तो इसको भी आप 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना ज्यादा ये भी। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये जो समीकरण मिल रहा है इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए 1 से 2 स्टेप में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो आपका x रहेगा, ठीक है, ये x बाएं रहने दीजिए। फिर आप 2 से जब x/4 को गुना करेंगे तो 2 दूना 4 क्या होगा? कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि x/2 यहाँ पर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x/2, हल्का हम बड़ा करके लिख देते हैं। x/ क्या होगा? 2 होगा। फिर बीच में प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस का साइन ले लेंगे। फिर आप 2 से क्या करने जाएंगे? 180 को गुना करेंगे। तो 2 से 180 को जैसे ही आप गुना करेंगे तो ये होगा कितना? तो ये आपको मिलेगा 360 डिग्री। कितना मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। और फिर इस 2 से जब आप गुना करेंगे माइनस 5x/4 को तो ये भी 2 दूना 4 कट जाएगा। तो ये माइनस क्या होगा? 5x/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले स्टेप में आपको करना क्या है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इधर x पहले से है, ये जो x है पहले से है, तो इसको हम लिख लेते हैं x/1 लिख लेते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जितने भी दाहिने तरफ है ये x/2 है, तो बाएं इसको लाएंगे तो माइनस x/2 हो जाएगा, ये माइनस x/2 होगा। और फिर माइनस 5x/2 को लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x/2 हो जाएगा। फिर दाहिने में बचेगा 360। कितना बचेगा? 360 डिग्री लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब इसको हम आगे जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए ये है x और इसमें से आप घटाएंगे क्या चीज? तो आप घटाएंगे जो है x/2, यानी कि तो ये हो जाएगा कितना? x/2। और x/2 में आप 5x/2 क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, तो 5x/2 जैसे ही आप जोड़ेंगे तो देखिए इसको जब पूरा को आप सॉल्व करेंगे तो याद आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ा सा बातें नहीं है। सिंपली आप यह जो है यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जो है जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3x होगा। फिर दाहिने में आपके पास है 360 डिग्री, 360 डिग्री है। तो 3 से आप क्या करेंगे? इसको काटेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि 120 डिग्री आपका x का क्या हो गया? वैल्यू होगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 120 डिग्री। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x बराबर 120 डिग्री। और x ही क्या था? सबसे बड़ा कोण था। तो 120 डिग्री जो भी होगा आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि 14 में 120 डिग्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़े तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन को। काफी अच्छा सा क्वेश्चन है और भी कुछ क्वेश्चन आप अभी जो है देखने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर जो है बने रहेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और इसको सॉल्व करने की जो है कोशिश कीजिए। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें आपको बोल दिया गया कि शीर्ष A, B और C के सम्मुख भुजाओं की लंबाई क्रमशः आपको दे दिया गया A, B और
सी बताइए कौन सा कथन सत्य है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपको दे दिया गया, हल्का अच्छा से बना देते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज आपको दे दिया गया, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, त्रिभुज है, चलिए छोटा सा ही सही, चलिए ये आपको ABC एक क्या कर दिया गया, त्रिभुज दे दिया गया। और यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि ये आपका A है, ये B है और ये क्या है, C है, ये तीनों भुजा है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो 15 का जो है यहाँ पर आपका C ऑप्शन जो है सत्य होगा। याद रखिएगा कि दो भुजा का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो तीसरा भुजा से छोटा होगा। तीसरा भुजा से क्या होगा, तो छोटा होगा। जब आप किसी दो भुजा को घटाते हैं तो वो फिक्स है कि वो तीसरे भुजा से हमेशा और हमेशा क्या होगा, तो छोटा होगा। तो यहाँ पर आपका जो है C ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ जो है आपके 16 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या था, एक त्रिभुज था। यहाँ पर हम पूरा अच्छा से क्या करते हैं, आपको बना करके दिखाते हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। चलिए इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि आपका ABC त्रिभुज है, ये A B और C त्रिभुज है और इसमें बोल दिया कि कोण B 90 डिग्री है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए कि 90 डिग्री है और आपको यह बोला गया कि AB 8 सेमी है। AB क्या है, 8 cm है, ये आपका क्या है, 8 cm है। आगे बोला जा रहा है कि BC 6 cm है, ये आपका 6 cm है। और आगे बोला जा रहा है कि BC 6 cm हो तो माध्यिका BM, मतलब B से आप जो है माध्यिका डालेंगे AC पे, B से आप माध्यिका AC पे डालेंगे तो ये आपका जो है M होगा, ठीक है। ये M हो जाएगा, ये पॉइंट जो होगा वो पॉइंट क्या होगा, M होगा। तो ये माध्यिका BM हो गया। इसका लंबाई क्या होगा यह आपको बताना है। BM का लंबाई आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो कैसे इसका निकालेंगे, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार होता है। इसका मतलब जो है कर्ण क्या है, AC है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये AB का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आपको मिलेगा क्या, देखिए ये AC बराबर क्या होगा, देखिए 8 का स्क्वायर 64 होगा और 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो 64 और 36 हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर स्क्वायर लगा हुआ था और स्क्वायर हटा देंगे स्क्वायर तो दाहिने में लग जाएगा रूट। तो आपको AC का जो वैल्यू है वो आपको मिला कौन चीज, AC का वैल्यू मिला आपको इस एक रूट 100 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। और याद रखिएगा कि माध्यिका BM जो है, BM बराबर एक फार्मूला जो है याद रखिएगा, माध्यिका कभी भी जो होता है वो कर्ण का आधा होता है। मतलब AC को आप क्या कीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, वही आपको मिलेगा। तो AC है 10, 10/2 करेंगे तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 cm आपका फाइनल आंसर होगा। तो 5 cm डेट मीन्स यहाँ पर आपका C ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो है इसको एक स्टेप में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। हम जो 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए का ऊपर बढ़ा लेते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मौसम खराब है इसलिए हल्का आप लोगों को नॉइज मिल रहा होगा, बारिश का मौसम है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा बोला जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। सिंपली यहाँ पर आपको बोल दिया गया कि किसी त्रिभुज में एक कोण जो है शेष 2 कोणों के योग के बराबर होगा तो वो त्रिभुज कैसा होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक कोण x डिग्री है, लिखेंगे माना कि एक कोण बराबर x डिग्री, एक कोण बराबर x डिग्री। तो शेष 2 कोण क्या हो जाएगा, इसीलिए शेष 2 कोणों का योग, शेष 2 कोणों का योग
दो कोणों का योग क्या होगा, दो कोणों का योग हो जाएगा वो भी हो जाएगा x। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज में एक कोण जो है शेष दो कोणों के योग के बराबर है। तो एक कोण अगर x मानते हैं तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, x डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर है तो एक जैसा ही होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि x डिग्री क्या है, ये एक कोण है और प्लस x डिग्री का मतलब है कि ये दोनों कोणों का योग है। ये जो x डिग्री है ये दो कोणों का योग है और ये क्या है, एक कोणों का योग है। तो ये दो और एक तीनों कोण हो गया, तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है x डिग्री और x डिग्री क्या होगा, 2x डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 2x डिग्री और बराबर में 180 डिग्री, बराबर में 180 डिग्री होगा। तो 2 से 180 को काटेंगे तो मिलेगा आपको 90। डेट मीन्स x बराबर आपको मिल गया 90 डिग्री। 90 डिग्री ही क्या होगा, त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए एक कोण आपको मिल गया 90 डिग्री, एक कोण यानी कि x जो है यहाँ पर आपको मिल गया 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो जाए उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। उसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। डेट मीन्स समकोणीय होगा वो त्रिभुज। कैसा होगा, समकोणीय होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री मिल रहा है, x का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो कैसा होगा, समकोणीय होगा। चलिए इस तरह से आपका जो त्रिभुज टॉपिक था पूरा जो है कंप्लीट हो गया। जो है इससे आपका कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। और आज आपका 42 क्लास कंप्लीट हो गया। इससे पहले का 41 क्लास आप अगर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर जो है देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप लोग बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर जो लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हैं वो अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।